एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। एनडीए ने अपने हिस्से की तमाम सीटों का बंटवारा भी कर लिया, लेकिन सत्तारूढ़ दल अब तक इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसमें ना सीट बंटवारा हुआ है और ना ही सहमति बनी है। लेकिन आज बड़ी खबर झारखंड में दिखाई देगी, जहां एक तरफ राहुल गांधी दिखेंगे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन के साथ बैठकर मंथन करेंगे कि किस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा झारखंड के अंदर नहीं हो पाया है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर अब तक सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लगी हुई है और इसी बीच इंडिया गठबंधन ने आज उसकी शुरुआत करने का प्लान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद नेता विरोधी दल राहुल गांधी और बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव दोनों आज रांची में कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी और राहुल गांधी हेमंत सोरेन से मिलकर झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर सहमति बना सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्तारूढ़ दल है वो वहां बड़े भाई की भूमिका में होगी, कांग्रेस वहां छोटे भाई की भूमिका में होगी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल भी इस चुनाव में गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं। जो फॉर्मूला तय किया गया है, इस फॉर्मूले में बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 45 से 50 सीटें मिल सकती है। हालांकि झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो है वो अब तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक सत्ताधारी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अब इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर संभावित फॉर्मूले जो सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर यानी कि आज जब राहुल गांधी रांची पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव तो हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग करके गठबंधन के साथ जो घटक दल हैं उनके सीट फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 3 दलों के 3 शीर्ष नेताओं की बैठक में पहले अब उन सीटों पर उम्मीदवार और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा जिन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है और इनमें से 45 से लेकर 50 के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम चुनाव लड़ सकती है। झारखंड चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रहती है। कांग्रेस इस गठबंधन में जो है वो सीधे तौर पर 25 से 30 सीटों को अपने हिस्से में कर सकती है, जबकि लालू यादव की पार्टी को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। वहीं लेफ्ट को 3 से 4 सीटें दिए जाने की पूरी संभावना है वो बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बार सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया है, इस फॉर्मूले में सीधे तौर पर झारखंड के अंदर जो हालात हैं उसे देखते हुए यह फॉर्मूला तय किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पिछले चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर, कांग्रेस ने 31 सीटों पर और आरजेडी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उस वक्त सीपीआईएम और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ था। लेफ्ट की तरफ से 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी ने साथ लिया था। अब पेच यही है कि हर पार्टी अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रखना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले चुनाव वाले फॉर्मूले से अगर 43 सीटों पर दावेदारी कर रही है तो वहीं आरजेडी 7 से कम सीट लेने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में झारखंड कांग्रेस भी 31 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। झारखंड में वाम दल भी 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि गठबंधन में हर दल की अपनी अलग अलग डिमांड है, उसे कम करने को कोई भी तैयार नहीं है। प्रदेश इकाइयों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी है तो अब तीनों दलों के शीर्ष नेताओं को फ्रंट पर आना पड़ रहा है, जो संभावित फॉर्मूले को सामने लाकर उस पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही लेफ्ट को गठबंधन में लेने का फैसला किया है। वो चाह रहे हैं कि नए सहयोगी को कांग्रेस और आरजेडी की सीटें कम करके एडजस्ट किए जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद 2019 के चुनाव
जितनी सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है, लेकिन त्याग की बात आते ही उसकी उम्मीदें कांग्रेस और आरजेडी की ओर शिफ्ट हो रही है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस 3 और आरजेडी 1 या 2 सीटें कम करें, जिससे कि लेफ्ट को सीटें दी जा सकती है। एक जो है फॉर्मूला लगभग तैयार है। लेकिन आज झारखंड में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के बाद सभी नेताओं की बैठक झारखंड यानी कि रांची में होगी और इस बैठक में सीट फॉर्मूले के मुद्दे पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दरअसल झारखंड में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाया है और वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए अपने सहयोगी दलों को आजसू को 10 सीट झारखंड के अंदर, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट और चिराग पासवान को 1 सीट देकर अपने कुल जो सीटों का बंटवारा लगभग कर लिया है। यही वजह है कि झारखंड में अब इंडिया ब्लॉक के लिए यह फॉर्मूला सेट करना काफी टफ हो गया है, क्योंकि झारखंड में जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन हेमंत सोरेन यह चाहते हैं कि झारखंड में गठबंधन के सभी साथियों को भी सम्मान दिया जाए। इसके लिए कुछ सीटें अगर छोड़ने की नौबत आती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद कांग्रेस पर दबाव बनाकर उनकी सीटें कम कराएगी। साथ ही साथ अपने हिस्से के भी 1-2 सीटें छोड़ने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजी हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन के घटक दलों से टकराने की बड़ी चुनौती होगी, जिसमें हेमंत सोरेन झारखंड के लिए मुख्य चेहरा हो सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। लेकिन चुनाव के बीच में जिस तरीके से अब तक सीट बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, इस वजह से कहा जा रहा है कि झारखंड में जो गठबंधन के नेता है वो पोसोपेश की स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे भी नेता हैं जो पुरानी पार्टियों को छोड़कर नए गठबंधन के साथ अपनी किस्मत आजमाना भी चाहते हैं। अब देखना है कि झारखंड की सियासत में जो दंगल होने जा रहा उसमें कौन किस खेमे में जाता है और चुनाव में किस तरीके से माहौल दिखता है। फिलहाल झारखंड के हर चुनाव की तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।